नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो आज का टॉपिक काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद मैंने मतलब उस चीज़ को कभी भी फ़ील नहीं किया था। और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में देखी, एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ के बारे में बात करूँ। मैंने एक्सपीरियंस ये चीज़ को किया था पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आज हुआ मेरे साथ। तो इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर सुन सकें तो सुनिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी एडिक्टेड हो, एडिक्टेड यहाँ पर दोस्तों, एडिक्टेड वर्ड का मतलब बहुत होता है। हर मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आप एडिक्टेड हो सकते हो। एडिक्शन बहुत बेकार चीज़ होती है। तो अगर आप एडिक्टेड हो मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया को लेकर, तो इस वॉइस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। आज सुबह की बात है। कल रात को चैट्स मैंने ओपन नहीं किए थे। मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, जिस वजह से मेरी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई। क्योंकि जब आदत आपकी हो जाती है ना कि आपको 5-6 घंटे मैक्सिमम नींद लेनी है, आप कई सालों से 5-6 घंटे की नींद ले रहे हो, तो अगर आप 10 बजे सो जाओगे तो 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि 6 घंटे के बाद आपका दिमाग क्या होता है ना, उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई 6 घंटे पूरे हो गए, रेस्ट का समय पूरा हो चुका है। तो आज कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कल मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, थोड़ा जल्दी, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, जो नॉर्मली मैं 2 बजे सोता हूँ, तो कल मैं करीब 12:30 बजे के आसपास 1-1.5 घंटा पहले सो गया था। और आज सुबह जल्दी नींद खुल गई। और बस नोटिफिकेशंस मैं चेक करने लगा। मोबाइल पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं। नोटिफिकेशंस में किसी ने इंस्टाग्राम में कुछ मैसेज किया था। मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, काफ़ी समय के बाद मैंने ओपन किया, और बस उस पर एक वो रील्स वाला जो ऑप्शन होता है, मतलब एक वीडियो का नीचे में बटन होता है, मुझे पता नहीं था कि वो बटन किस चीज़ के लिए है। मैंने उस पर क्लिक कर दिया और रील्स चालू हो गई। तब मुझे समझ में आया कि इतने लोग रील्स के पीछे क्यों भागते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि अपने रील्स बनाने चालू करो। मुझे नहीं पता था कि क्या होते हैं रील्स। ये पता था हाँ, छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, बट इतना ज़्यादा एडिक्शन लोगों को इस चीज़ का होता है ये मुझे नहीं पता था। मैंने चालू किया, और जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस 15-20 सेकंड के, जो कि मैं देखते चला गया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसा करते 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 करीब 45 मिनट हो गए। 45 मिनट नॉन स्टॉप में रील्स देख रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। कुछ बुरे भी लगे, यार क्या बकवास है। लेकिन जब 45 मिनट हो गए, उसके बाद अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने 45 मिनट बर्बाद कर दिए। किस चीज़ में बर्बाद की? क्या उसका कोई आउटपुट निकला? एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, बट ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं था दोस्तों मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं अगर सुबह अचानक से मेरी नींद खुली है, रात को अगर मान के चलो 5:30-6 बजे के आसपास की बात है, मेरी नींद अगर खुली है, तो मेरा वो कोई एंटरटेनमेंट का समय नहीं था। क्योंकि उस समय पूरा हमारा दिमाग फ्रेश होता है। एंटरटेनमेंट की ज़रूरत कब होती है? आप सोचिए इस चीज़ को। आपको एंटरटेनमेंट कब चाहिए? जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपको मतलब आप दिन भर से पढ़ाई कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो या वर्क प्रेशर है, जो भी है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बट उस समय जब मेरा दिमाग पूरा फ्रेश था, कुछ भी चीज़ों की मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं थी, मैं उस समय ये चीज़ सोचा था। आज की ही बात है या आज या कल हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। आज मॉर्निंग की बात है या कल मॉर्निंग की बात है। मैंने आप लोगों को याद होगा, सुबह मैंने मैसेज किया था कि आज कौन सी क्लास होगी। आप चेक करिएगा एक बार बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल पर। मैंने सुबह मैसेज किया था आज कौन सी यूट्यूब पे क्लास चाहिए। क्योंकि मैंने क्या सोचा था, 7 बजे सुबह आज मैं क्लास लूँगा, ये सोचा था मैंने। लेकिन वो रील्स देख के मेरे करीब 45 मिनट वेस्ट हो गए। और बाद में मुझे समझ में आया, यार क्या 45 मिनट पूरे वेस्ट, कुछ भी नहीं मिला क्या? कुछ भी नहीं। 2-4 गाने जो मेरे दिमाग में दिन भर घूम रहे थे। आप लोगों ने भी सुने होंगे बहुत सारे ऐसे जो फेमस गाने अभी चल रहे हैं कि बच्चा गाना गा रहा है। गाना मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि 2-4 बार मुझे सुनने को मिला, लेकिन वो छत्तीसगढ़ का ही था, सुकमा का शायद लड़का है वो, ऐसा उसके बारे में मैंने पढ़ा था, जिसको बादशाह ने बुलाया था। बचपन का प्यार, ऐसा करके कुछ गाना था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वो 2-4 बार मुझे सुनने को मिला उसमें। और भी बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ तैयार होके इधर उधर बस गाने चल रहे हैं और बस थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं और ऐसे नाच रहे हैं और दिखा रहे हैं, और टाइम पास हो गया, पता ही नहीं चला। 45 मिनट निकल गए, सच बता रहा हूँ, टाइम पास हो गया।
लेकिन बाद में एहसास हुआ यार कि क्यों मैंने 45 मिनट तो अपने बर्बाद कर दिए। उस चीज़ का कोई प्रोडक्टिविटी क्या थी उस 45 मिनट की मेरी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उससे मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उस 45 मिनट को लेकर दिन भर में कितने मिनट मैं सिर्फ उसी चीज़ों को सोचते रहा, उससे मेरे और पता नहीं कितने 45 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों फाइनली मैंने ये सोच लिया, कभी ज़िंदगी में मैं इस चीज़ को खोलूँगा नहीं, कभी ज़िंदगी में मैं रील्स ओपन नहीं करूँगा। मैंने ये चीज़ फाइनली डिसीजन ले लिया। कभी ज़िंदगी मैं खुद बनाऊँगा, भले नो डाउट मैं बनाऊँगा। दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, तो आप ऐसी चीज़ें करो जो लोग देखें। आप दूसरों की चीज़ें मत देखो, मत देखो। मैं तो ये बोलूँगा भैया, आप मेरी भी चीज़ें मत देखो। व्लॉग्स अगर मैं बनाता हूँ मत देखो। मैं व्लॉग्स उनके लिए बनाता हूँ जिनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। जब उनको ज़रूरत है वो तब देखें, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं बीच में देखें। हालांकि पिछले 2 महीनों से तो मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले। तो बात वही होती है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का अगर आप सोचोगे ना कि हाँ एंटरटेनमेंट के पर्पस से अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो तो बहुत सही है, लेकिन एडिक्शन अगर उस चीज़ का आपको लग जाए ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एडिक्शन होता है ये सब चीज़ होगा, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते रहते हैं डेली लोगों के। मैंने आज तक मुश्किल से 1 या 2 बार देखा होगा, 1 या 2 बार मुश्किल से देखा हूँ मैं स्टेटस व्हाट्सएप पे। कुछ लोगों की आदत होती है, जो मेरा रूममेट था, बैंक में सिलेक्टेड था, वो उसकी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो वो डेली व्हाट्सएप पे स्टेटस लोगों का सबका देखता था। मुझे स्टेटस डालना भी नहीं आता था उस समय, उसी ने सिखाया कि ऐसे ऐसे डालते हैं। मैंने 2-4 बार डाला, बहुत लोगों के रिप्लाई आए, उसके बाद मैंने स्टेटस डालना ही बंद कर दिया। उसके पीछे का रीज़न क्या था पता है? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस डाला तो करीब 20 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, और मैं इस चक्कर में परेशान हो गया कि यार 20 लोगों को रिप्लाई देने में मेरे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। आप उस चीज़ को समझिए दोस्तों, इस चीज़ को रिलेट करिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि भैया मैं कितना ज़्यादा टाइम को लेकर वो हूँ कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे मत सोचो, आप खुद सोचो अपने लिए कि अगर आप कोई एक स्टेटस डालते हो, अगर 10-15 लोग आपको मैसेज भेज देते हैं, फिर आप उनको रिप्लाई करते हो, फिर वो आपको कुछ मैसेज भेजते हैं, फिर आप उनको कुछ रिप्लाई करते हो, फिर वो कुछ मैसेज भेजते हैं, आपके 15-20 मिनट तो मैंने तो बहुत कम बोला, क्योंकि मैंने तो 8-10 लोगों को रिप्लाई भी नहीं किया था। मैंने किया ही नहीं रिप्लाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं। मैंने ये सोचा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं यही सब चीज़ों में लगे रहूँ। और भी बहुत सारे अच्छे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें दोस्तों पता है कब होती हैं? ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप लाइफ में पूरे सेटल हो जाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे पेरेंट्स बैठकर अगर मम्मी मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियोस देख रही हैं, या व्हाट्सएप पे वो स्टेटस देख रही हैं, या वो मैसेजेस में बात कर रही है, हमारे फादर जो हैं, पापा जो हैं, वो ऑफिस से आने के बाद अगर मोबाइल में लगे हुए हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या रिप्लाई कर रहे हैं, या कमेंट्स कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो वो सेटल हो चुके, उन्होंने लाइफ में सब कुछ कर लिया। अब उनके पास इतना समय है कि वो ये सब चीज़ों में अपना समय को यूटिलाइज कर सके अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसा समय नहीं है दोस्तों। समझने वाले समझ जाएंगे। बात यही होती है कि रील्स बनाने वाले 1000 होते हैं, लेकिन देखने वाले 10 लाख लोग होते हैं। तो फ़र्क यही है उन 1000 लोगों में और उन 10 लाख लोगों में। जो रील्स बनाते हैं ना, जो भी वीडियोस जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ना दोस्तों, कभी आप उनसे पूछिएगा कि क्या आप भी बैठकर दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो? जो शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या आप भी दिन भर बैठकर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो? वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम देखते हैं। हाँ, वो देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, हम क्या बेटर कर सकते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, हम क्या चीज़ और कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन वो बैठकर अपना टाइम इस चीज़ में कभी वेस्ट नहीं करते। मैं शुरुआत में जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था, मैं लोगों की वीडियोस देखता था सीखने की कोशिश करने के लिए कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या क्या सीख लेनी चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी नहीं, और ये कोई भी नहीं करेगा। और इसीलिए दोस्तों ये जो रेशियो है ना 1:100 का नहीं है, ये 1:10,000 या 1 लाख का है। और ये रेशियो हमेशा ही ऐसा बने रहेगा। अब आपको सोचना है कि वो 1:1 लाख जो है, उसमें आप उस 1 लाख में आते हो या 1 में आते हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो अपना समय किस जगह पर यूटिलाइज़ करना है दोस्तों, ये आपको सोचना है। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत है, टाइम वेस्टेज है, नहीं। लिमिट में करोगे कोई चीज़ गलत नहीं होती। कोई भी चीज़, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अगर आप लिमिट में कर रहे हो वो गलत नहीं होती।
लेकिन अगर उस चीज़ को आप किए जा रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम दोबारा नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, टाइम कभी भी दोबारा नहीं आएगा। एक बार आप 28 के हो गए, क्लैरिकल का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दे पाओगे। जो रील्स 4 साल पहले बनी हुई थी ना, उनको आप आज से 20 साल बाद भी देख लोगे, 10 साल बाद भी देख लोगे। ये सब चीज़ें आती रहेंगी और भी नई चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन अगर आपकी एज निकल गई 28 की, आप क्लैरिकल का पेपर नहीं दे पाओगे, और 30 की निकल गई तो आप पीओ का भी पेपर नहीं दे पाओगे। जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अपनी एज के हिसाब से आप सोच लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों एडिक्शन को समय पर छोड़ना। एडिक्शन कुछ नहीं होता दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मतलब हम बोलते हैं ना, हमको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, कब एडिक्शन बन जाता है पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ को समझिए, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से दूर होइए और अपने आप को आगे लेकर जाइए। आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा लाइफ में। ये सब चीज़ें आप बाद में जाकर रिग्रेट करोगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हमेशा ये कहते हैं कि काश हम कॉलेज के समय पढ़ाई कर लिए होते, कॉलेज के बाद पढ़ाई कर लिए होते, आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों। अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स में बहुत लोगों को देखता हूँ जो यही बोलते हैं, भाई तू तो पढ़ लिख के आगे निकल गया, हम तो उस समय पढ़ाई लिखाई को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, काश हम भी पढ़ लिए होते। आज 1-2 दिन पहले की बात है, मेरा कोई एक फ्रेंड था, नाम नहीं बोलूँगा मैं, वो मेरे से ये बोल रहा था, भाई प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लूँ क्या, तेरे को क्या लगता है प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर लेना चाहिए मुझे। अब सोचिए मैं उसको अब क्या बोलूँगा, अब उसकी एज निकल चुकी है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करे। मैंने उसको यही बोला, भाई कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा ना यार कि प्राइवेट अच्छा नहीं है, प्राइवेट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मन लगा कर वहाँ पर काम करना चाहे तो प्राइवेट भी अच्छा है। तो बात वही होती है दोस्तों कि जब समय निकल जाता है ना, तो ना मैं आपको अच्छी कोई गाइडेंस दे पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना आप खुद कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, माँ बाप क्या चाहते हैं कि हाँ भाई बच्चों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि जितने भी माँ बाप होते हैं जो ये चाहते हैं ना कि बेटियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, उसके पीछे का रीज़न पता है क्या होता है? मुझे पता है ये चीज़ यार, मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है ये सब चीज़ों के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत से पेरेंट्स से भी बात की है मैंने। उनके रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं कि ऑप्शंस बहुत होते हैं। अगर लड़की 24, 25, 26 की है तो ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन अगर 30, 32 की हो जाएगी तो उसके ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो बात यही होती है दोस्तों, ऑप्शंस। आपके पास अभी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बार एज निकल गई तो आपके पास ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत काम आएगी। और इस चीज़ को लेकर नेगेटिव मत सोचिएगा दोस्तों। जो मैंने बात बताई ना शादी वाली, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिन लड़कियों की एज निकल जाती है तो उनके पास ऑप्शंस नहीं। ऑप्शंस वाली बात ही नहीं होती दोस्तों। अगर काबिलियत है आपके पास ना, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे। अगर काबिलियत नहीं है और एज भी नहीं है तो फिर ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अगर काबिलियत है लेकिन एज नहीं है, 30, 32, 35 के हो गए, फिर भी काबिलियत है ना, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। लेकिन अगर एज भी चली गई और काबिलियत भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा ज़िंदगी भर, और आप कोसते रहोगे, सोचते रहोगे कि काश हम उस समय कर लिए होते, काश हम उस समय कर लिए होते। तो वो जो काश वर्ड होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए, इस सोच को लेकर मैंने ये वॉइस मैसेज बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ का समझ में आया होगा। अगर आप एडिक्टेड हो ये सब चीज़ों से, थोड़ा सा दोस्तों इन सब चीज़ों से दूर होने की कोशिश करिए। कोई बंदा अपना मेकअप करके, कोई लड़की बढ़िया घूम रही है, आप लोग देख के खुश हो रहे हो, क्या फ़ायदा है यार। अच्छी खासी जॉब लगाओ ना यार, वैसी लड़की आपकी लाइफ में आ जाएगी, डेली मेकअप करेगी, डेली आपके सामने ऐसी बढ़िया डांस करके दिखाएगी। सोचिए सब चीज़ों को, डेली सोचिए इस चीज़ों को दोस्तों। मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा अरे सर कुछ भी बोल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपकी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ। आप लाइफ में सेटल होना यार। आप एक अच्छी लड़की को लेकर आओ अपने साथ, अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, उसको ज़िंदगी की सारी खुशी दो। आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर रील्स देखकर, वहाँ पर कोई मॉडल चल रही है, आप उसको देख रहे हो और खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्ट्रगलिंग करियर पर अभी जी रहे हैं, 20 से लेकर 28 की उम्र के बीच वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं। आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें बनाई आप ही के लिए गई हैं, क्योंकि आप ही क्राउड हो।
आप क्राउड हो, आप आओगे तो लोगों का फ़ायदा होगा उस चीज़ में, लोग पैसे कमाएंगे, लेकिन आपका क्या, आपका भविष्य कहाँ गया इस चीज़ में? अपने भविष्य के बारे में सोचिए। हर कोई नहीं सोचेगा, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा कि उनको पैसे कहाँ से मिलें, क्राउड कहाँ से आएगा। यूथ का क्राउड है, इसलिए यूथ के लिए ही चीज़ें ज़्यादातर बनाई जाती हैं। जो जोमेटो स्विगी है, आपको क्या लगता है आपके घर वाले डेली मंगा के खाते हैं? कोई नहीं खाता। यूथ जो होते हैं ना, हम जो होते हैं, मैं हर 2 दिन में, अभी आज से कुछ समय पहले मैं हर दिन जोमेटो से कम 200-300 का ऑर्डर करता था। मेरा पूरा मंथली का अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 15-20 हज़ार का तो मेरा सिर्फ जोमेटो का बिल बनता था पूरे मंथ का। ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई जाती हैं जिससे कि कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं। आपको ये सोचना है कि लोग आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं और आप भी उस तरीके में उस जगह पे जा रहे हो, उस जगह पे पढ़ रहे हो अपना समय बर्बाद करके। आप अपना अच्छा करो और फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में अपनी अच्छी पढ़ाई करो, रात में फिर बैठकर देखो ना, क्या दिक्कत है? वो डिलीट तो नहीं हो जाते ना वीडियोस। आराम से देखो, रात में बैठकर 2 घंटा देखो, 3 घंटा देखो, एक्स्ट्रा देखो। आप 8 घंटे सोते हो, आप 3 घंटा सो, 5 घंटे आप रील्स देखो, कोई मना किसी ने किया है क्या? लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम तो 8 घंटे की नींद भी लेनी है, हमको तो थोड़ा सोना भी है, दिन में भी सोना है, हमको टीवी भी देखना है, हमको रील्स भी देखना है, हमको लोगों के रिप्लाई भी करने हैं, हमको व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालना है, फिर जो मैसेज आएंगे उसके भी रिप्लाई करना है, ये सब कुछ करना है, और उसके बाद फिर हमको पढ़ाई भी कर लेनी है। तो दोस्तों, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता दोस्तों। करके देख लो, 2-4-5% लोग कर भी लेंगे। उनकी बातों में अगर आप आ गए ना तो फिर बेवकूफ़ हो, सच बता रहा हूँ मैं। मानते हो, अगर एक बड़ा भाई मानते हो ना, तो इन सब बातों को दिल पर ले लो। 1 साल 1.5 साल के लिए दोस्तों, जॉब लग जाए उसके बाद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माँ बाप हमारे हमेशा से हमको बोलते थे स्कूल में, पढ़ लो, कॉलेज में तो मस्ती करनी है, कॉलेज में जाकर पढ़ लो, उसके बाद तो फिर ऐश ही ऐश है। उसके बाद क्या पता चला कि यार इसके बाद असली स्ट्रगल तो इसके बाद ही स्टार्ट होता है। क्योंकि माँ बाप को भी पता है ना यार, जब असली स्ट्रगल चालू होगा तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ जाएगा। तो वो लोग भी थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों की, नहीं यार चलो ठीक है, कॉलेज वाले तो पास कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी समय है, समझ जाइए। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझे, जो लोग नेगेटिव लेते हैं, ऑल द बेस्ट भाई। उम्मीद करता हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले मेरी तरफ से, सारी मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और भगवान आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर सोचो। ख़त्म करते हैं। यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो पूरा आसमान है आपके पास।